है तो डिग्री कितनी है, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, एग्जैक्टली वही सारी चीजें। यस सर, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम। हाँ, आप देखोगे वही है, जो नहीं आएगा वो में से आप कल पूछना, हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे। मैं अब आगे बढ़ता हूँ। ये है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस का एक और नाम होता है रूट। ये आप 10th में पढ़ोगे, उसके आगे पढ़ोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जीरोस को हम रूट ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ठीक है, सेम एक ही बात है। अच्छा, कोई बता सकता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है? तो बता सकता है? नो सर। चलो, मान लो हमने ऐसा लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको चलो और अच्छे से लिख देते हैं। ऐसा लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऐसा। अच्छा, ये जो एफ एक्स है ये क्या है, मैंने बताया था, ये बेसिकली वाई होता है। आप बनाते हो कर्व, मान लो ऐसा कुछ भी ऐसा बनाया, तो ये आपकी x की वैल्यू हो गई, ये आपकी y की वैल्यू हो गई। जैसे जैसे आप x की अलग अलग वैल्यू रखते चले जाओगे, y की अलग अलग वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। तो fx का मतलब y होता है। ठीक है, यस सर। याद रहेगा? चलो, यस सर। अब आप देखो कि आपने क्या किया, x का कुछ वैल्यू रखा, मान लो x को 1 रखा, तो fx कितना आएगा? x को जब 1 रखा तो fx कितना आएगा? ऊपर में कितना आएगा बताओ? सर 6। पक्का? 1 स्क्वायर माइनस 4 कितना आएगा? 6 आएगा। 3 सर। सर 3 मेरे ख्याल से तो -3 आना चाहिए, देख लो। यस सर, -3। x को -1 रखा तो कितना आएगा? x को माइनस रख के देखो कितना आ रहा है? सर 3। -5। -3 आएगा। -3 आएगा। -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। ठीक है, चलो यस सर। 0 रख के देखा तो कितना आएगा? 4। x को 0 सर रखोगे 4 तो ही आएगा। -4 ही आएगा। -4। 2 रखोगे तो कितना आएगा? 2 सर -4। 0 0। देखो सर 2 आप 0। रख कहाँ रहे हो, x स्क्वायर में नहीं रख रहे हो, x में रख रहे हो, है ना, याद रखो ये x की वैल्यू है ना, तो क्या आएगा? 0। अच्छा, -2 रखोगे तो क्या आएगा? सर इसे कॉपी में लिखना है। पहले आंसर तो बता दो फिर तो लिखोगे। x की जगह -2 रखोगे तो क्या आएगा? सर -6। किस तरह का कैलकुलेशन कर रहे हो तुम लोग, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। आपके पास सर 0। x स्क्वायर -4 है, x की जगह -2 रखा तो कितना आ जाएगा? -6। कितना आएगा ये? सर चलिए 0। 0। बड़ा सिंपल था, इसमें इतना समय क्यों ले रहे हो? अब इस वैल्यू को ध्यान से देखो, ये बाकी वैल्यू से थोड़ा अलग है क्या? इस वैल्यू में और बाकी में क्या डिफरेंस है, बता सकते हो? सर बाकी नंबर्स निगेटिव जा रहे हैं और ये 0 पे आ रहा है। नहीं नहीं, नेगेटिव नहीं, कुछ भी जा सकते थे। अगर तुम यहाँ 5 रखते तो ये 21 आ जाता है। मतलब ये है कि x की वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन fx 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ये हो या जाए। जो पूरा जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाए, उसको हम कहते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल Yes, क्या sir. है? x वेरिएबल है, तो वेरिएबल की वो वैल्यूज जिनके लिए पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 रिटर्न करता है,
उसको हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसको लिख लिया आप आगे। those values of the variable, those values of the variable for which the polynomial becomes zero are known as zeros of the polynomial। ठीक है ये ठीक है। सर थोड़ा ऊपर Yes, कर sir. दीजिए। इधर इधर ये ठीक है। नो सर, सर नीचे वाला नहीं दिख रहा। अभी ठीक है। यस सर। those values of the variable for which the polynomial becomes zero are known as zeros of the polynomial। ये बात समझ में आ गई? यस सर। चलो लिख भी लिया आपने ये? यस सर। चलो अगर लिख लिया तो मैं अब एग्जांपल्स आपको एग्जांपल्स करते हैं हम। fx इज इक्वल टू मान लो है x स्क्वायर माइनस 1, इसके जीरोस क्या होंगे? इसके जीरोस क्या होंगे? 1 और केवल 1 ही होगा या और भी कुछ होगा? ध्यान से देखो, x की जगह ऐसा क्या रख सकते हैं जिससे ये मेरा सर पूरा, -1 हाँ सर -1। वेरी गुड। अगर आप x की जगह 1 रखो या -1 रखो, आपकी वैल्यू आपको क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सर, x 0। इज इक्वल टू 1 रखोगे या -1 रखोगे, ये पूरा का पूरा आपको 0 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो Yes, sir. जीरोस क्या हो जाएंगे आपको? 1 एंड -1। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, अब मान लो fx इज इक्वल टू है x प्लस 4, इसका 0 क्या होगा? सर -4 और -4। प्लस माइनस 4, x इज इक्वल टू -4 यस is polynomial। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही आएगा ना, आपने x की Yes, जगह sir, -4 सिर्फ एक ही। रखा, ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। अच्छा, अब मान लो आप fx इज इक्वल टू x क्यूब, इसका बताओ। सर -x³ इसका नहीं, fx इज इक्वल टू x क्यूब है, इसका 0 बताओ। सर 0 0, x की जगह 0 रखोगे तभी ये 0 होगा। x को 0 छोड़ करके कुछ भी रखोगे ये 0 नहीं होगा। तो 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल ये क्लियर है? सभी को समझ में आया? x को 0 Yes, sir. रखोगे तो fx 0 होगा। यस सर। 0 के अलावा कोई भी वैल्यू रख दो दुनिया की, ये 0 नहीं होगा। समझ में आया? यस सर। यस अच्छा, अब मैं पूछता हूँ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका क्या होगा? 0 क्या होगा?
Minus 1. क्या हुआ? सर माइनस Sir, 1 minus 1. क्या माइनस? Sir, minus One. 1. क्या क्या? एक करके बताओ कोई एक। माइनस 1 सर -1 -1 -1 का स्क्वायर क्या होगा? -1 सर का 0. 0 रखोगे तो fx1 आ जाएगा। सर -2 रखेंगे तो देख लो रख के। देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ठीक है? -1 हो -2 हो कुछ भी हो, किसी भी नंबर को रखोगे उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी भी 0 नहीं हो सकता। समझ में आई बात? Yes. यस सर ठीक है ना? ये तो +1 है, पॉजिटिव है, तो 0 होने के लिए ये क्या नेगेटिव होना चाहिए। पर किसी भी नंबर का स्क्वायर चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है? यस सर इसका मतलब क्या है? दिस इज 0 फॉर नो रियल वैल्यूज। किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये 0 नहीं होगा, है ना? या इसको ऐसे लिख सकते हो, This is not the 0 of the polynomial. इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज, क्या लिखा था? दिस इज नॉट भाई, हटा दिया, फिर से लिख दिया अच्छे से। इट विल हैव नो 0 फॉर एनी रियल नंबर। ठीक है, ऐसे लिख दिया। ठीक है, किसी भी रियल नंबर के लिए ये 0 नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? यस चलो अब Yes, अगला sir. अगला कॉन्सेप्ट है, ये है फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, fx इज इक्वल टू है आपका x प्लस 3, इसकी वैल्यू फाइंड करो एट x इज इक्वल टू 1। तो f1 क्या आ जाएगा? 4. 4 आ सर जाएगा। 4 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, चलो एक और Yes, sir. एग्जांपल ले लिया, fx इज इक्वल Yes, टू sir. x स्क्वायर प्लस 1 एट x इज इक्वल टू 0। इसका आंसर बताओ। x की जगह 0 रख दो, अब बताओ। सर 1 1 sir 1 एग्जांपल, fx is equal to -3x square plus 2x plus 1 at x is equal to -1। इसको सॉल्व करके बताओ। क्या आएगा बताओ। आया -4. -4। सभी का इतना ही आ रहा है। चलो करके देखते हैं। -3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू -3 इंटू -1 का होल स्क्वायर 1 होगा, -3 -2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू -5 प्लस 1 इक्वल टू -4। ये आंसर। ठीक है, yes sir अब चलो बुक खोलते हैं, बुक के क्वेश्चंस को हम देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन देखो 2.2 में हम अभी हैं ना 2.2 में। इसमें देखो ये क्या कहता है, ये कह रहा है
Find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x is equal to 0, -1 और 2. ये कर लोगे? Yes, sir. है ना? पहले क्या किया, x को 0 पुट कर दिया, केवल 3 बचेगा. फिर x की जगह -1 कर दिया तो कुछ वैल्यू आएगा. x इज इक्वल टू 2 कर दिया तो फिर कुछ वैल्यू आएगा. ठीक है? सर ऊपर कर दीजिए जहाँ फाइंडिंग वन. यहीं से तो स्टार्टिंग है नो एक्सरसाइज. सर ऊपर फाइंडिंग द पॉलिनोमियल. ये तो किताब है. अच्छा तुम इसकी बात कर रहे हो. ये नोट करना है इसमें. यस जल्दी करो. हो गया सर. ठीक है. चलो तो पहला वाला हो जाएगा. यस सर. Yes, Yes, sir. sir. अब दूसरा देखो ये क्या कह रहा है. P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. Py दे रखा है आपका, इसका P0 निकाल लोगे. Yes, sir. भाई P0 कैसे निकालोगे? y की जगह 0 पुट कर दो पूरे इक्वेशन में. P1 क्या करोगे? y की जगह 1 पुट कर दो. P2 कैसे निकालोगे? y की जगह 2 पुट कर लो. सिमिलरली बाकी सब में भी. ठीक है, ये हो जाएगा. यस सर. Yes, sir. किसी को डाउट है इसमें? नो सर. No, sir. ये देखो पार्ट 3 देखो. ये कहता है कि वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. जैसे मान लो मैं कहता हूँ px is equal to 3x plus 1, x is equal to -1/3. ये कहता है px is equal to 3x plus 1 है और x is equal to -1/3 दे रखा है. प्रूफ करना है कि ये इसका 0 होगा कि नहीं होगा. तो कैसे करेंगे बताओ? कैसे करेंगे बताओ? X की वैल्यू को -1/3 ले लेंगे. नहीं, इसको निकालेंगे पहले कैसे. px की 0 निकालना है, यानी px is equal to 0 रखना पड़ेगा पहले. हमने आगे देखो क्या बताया था. The value of the variable for which the polynomial becomes 0 are known as zeros of the polynomial. ठीक है, तो पॉलिनोमियल को हमने 0 कर दिया, वहां से निकाला x की वैल्यू कितनी आ सकती है. तो 3x plus 1 इसका मतलब क्या हो गया 0. तो x यहाँ से क्या आ जाएगा -1/3, जो कि सही है. समझ में आया? Yes, sir. है ना? यस सर. जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि px 0 रहेगा, वहां से x की किस वैल्यू के लिए 0 रहेगा वो आ जाएगा. तो px क्या है आपका 3x plus 1, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा आपका -1/3. और क्वेश्चन में भी यही दे रखा था, मतलब ये 0 है, सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें. अगला देखो, ये कहते हैं px is equal to 5x minus pi, x is equal to 4/5. x minus pi, x is equal to 4/5. ये निकाल के बताओ ये 0 है क्या?
देख लो आया आपका ऐसा। No, sir. क्या आया? Sir, 6/7. 6/7 कैसे ले आए? 6/7 कहाँ से आ गया? यहाँ पे 6 और 7 कहाँ दिख रहा है तुम्हें? सभी का आया ऐसा? क्या आया बताओ? 6/7। 6/7 6/7 कैसे ला रहे हो? 6/7 कहाँ है? px को मैंने 0 रखा, 5x - पाई इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई/5। 6/7 कहाँ से आ गया? हेलो, यस सर 6/7 कैसे आया सबका? किसका किसका आया 6/7 कैसे लाया बताओ मुझे? हेलो, जल्दी बोलो। 6/7 किसका आया, कैसे लेकर के आया बताओ? बताओ। हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो, सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। दिखाई दे रहा है सर ना? मैं जो लिख रहा हूँ दिख रहा है? यस सर। हाँ, ये बताओ यहाँ 6/7 कौन लेकर आया था? सर कशिश का आया था। नहीं, बहुत लोगों ने बोला था 6/7। कैसे लेकर आए थे? सर सबका 6/7 ही आया था। तो वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे आया था सबका 6/7? तुम्हारा कैसे आया था बताओ मुझे जरा। बताओ, लेट नहीं करो। सर एक्स की वैल्यू सर 4/5 लिखे थे और सर पाई की वैल्यू 22/7 रखे थे। क्यों? पाई की तो वैल्यू सर 22/7 थोड़ी होता है। पाई की वैल्यू किसने बोला रखने? पाई तो पाई होता सर है। उस दिन आपने बताया था। मैंने क्या बोला था? 22/7 होता है। नो सर, फिक्स वैल्यू नहीं बोला था, बोला था कि 22/7 रखा जाता है। रखा जाता है यस जब वो बताया जाता है तब, बिना बताए नहीं रखा जाता है। जैसे मान लो तुम्हारा तुम्हारा नाम क्या है बताओ। सर हर्ष। चलो हर्ष तुम्हारा नाम है, घर का नाम क्या है? सर बिट्टू। तो मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा नाम क्या है तो तुम बिट्टू बताओगे? नो सर। हर्ष बताओगे ना? तो वैसे ही यस जब सर। तक पूछा ना जाए, पाई का घर की वैल्यू नहीं बताते हैं। पाई का वैल्यू पाई ही होता है, क्योंकि पाई इरेशनल है, 22/7 रेशनल है, तो पाई 22/7 नहीं हो सकता। लेकिन कैलकुलेशन के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, तो वहाँ पाई बाई 22/7 लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन में मेंशन किया होता है, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। अगर ऐसा नहीं लिखा है तो आप नहीं ले सकते, ठीक है? वो गलत हो जाएगा। तो आप लोगों ने गलत किया, 22/7 लेकर के नहीं लेना है। आगे के क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व किए समझ में आ गया? यस सर। चलो, अगला देखो। ये क्या कहता है? फोर्थ, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। निकाल लोगे? क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हो? जीरो कैसे निकालोगे? पी एक्स इज इक्वल टू 0 कर दिया। जैसे पहला वाला क्या हो जाएगा? x + 5 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हो आप? यस सर। सभी कर सकते हैं? यस सर। ध्यान से देख लो Yes, सारे sir. क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 7 कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर 7 की सॉल्यूशन क्या है ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आएगा? इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा ये। x की किस वैल्यू के लिए पी एक्स 0 होगा? ये आया? सर -b/c। ठीक है, देखो दे रखा है c कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो c 0 नहीं है तो c को हम डिनोमिनेटर में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आ गया सबका?